एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू नो वितस्ता किस नदी का नाम है, आप जानते हैं? एग्जैक्टली झेलम वेलम कुछ नहीं है, वितस्ता है। वितस्ता कहा करिए। वितस्ता की अगर आप कहानी मैं बता सकती हूँ, वितस्ता नाम कैसे पड़ा? ब्रीफली हाँ, ब्रीफली मैं आपको बताऊं। वितस्ता ही बोलिएगा, झेलम कभी मत बोलिएगा। कृष्ण गंगा है वहां, नीलम नहीं है, जहां पे रविंद्र पंडिता जी ने जो अभी शारदा मंदिर बनाया है। टीटवाल उस क्षेत्र को कहते हैं, वो तीर्थ बल है। देखिए योर पॉइंट, दे चेंज द नॉमेनक्लेचर सो दैट यू टुमारो कैन नॉट क्लेम इट टू बी योर्स। जब आप कहेंगे कृष्ण गंगा वो कहेंगे नीलम, जब आप कहेंगे वितस्ता वो कहेंगे झेलम, जब आप कहेंगे सुरेश्वरी दल वो कहेंगे डल। सो इन चीजों के प्रति वी हैव टू बी वेरी वेरी असर्टिव एंड वेरी वेरी सचेत। तो हमें अपनी चेतना जगानी पड़ेगी। दैट्स व्हाई आई से कि आई वर्क विद दिस एक्साइल कॉन्शियसनेस दैट आई हैव टू रिक्लेम माय होमलैंड, माय मदरलैंड, एंड दिस एक्साइल कॉन्शियसनेस हैज टू प्रोपोगेट amongst all the audiences who come and watch my plays, और जैसे आज आप मेरी बात सुन रहे हैं। तो ये चेतना का अगर हम संचार कर सकें, हम जगा सकें एक दूसरे को कि हम किस क्लैन से, हम किस कॉन्टिन्यूटी के क्रम में, हम किस श्रृंखला से आते हैं, हम किस श्रृंखला की कड़ी हैं जो कि इतना ग्लोरियस हमारा पास्ट है। मतलब मेरे पूर्वज जब आचार्य अभिनव गुप्त हैं तो मैं सोचती हूँ हे भगवान मैं क्या कर रही हूँ, आई हैव टू एक्सेल, आई हैव टू लाइक मैच अप, एंड दैट इज सेम फॉर ऑल ऑफ अस। सो वितस्ता की छोटे से मैं आपको ब्रीफली बताऊंगी वाई वितस्ता। सो बेसिकली कश्मीर जो है, और विलास शब्द पे मैंने जोर दिया था शुरू में। बिल्हण कहते हैं कि कविता केसर का विलास है, बिलसती वचह, वो विलास के साथ इतना बोलती है ना, अबंडेंस एंड लग्जरी। दिस इज द प्लेस ऑफ अबंडेंस एंड लग्जरी बिकॉज शिव ने पार्वती के रिक्रिएशन के लिए एक विहार बनाना चाहा और उसे सतीसर नाम दिया। इट्स अ ह्यूज झील जो उन्होंने बनाई ताकि सती का रिक्रिएशन हो, और उस झील में फिर पैदा होता है एक दैत्य जिसका नाम है जलोद्भव। जलोद्भव को ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त है कि उसे पानी में कोई छू नहीं सकता। सो ही स्टार्ट्स टू परसिक्यूट एंड टेरराइज पीपल हु आर लिविंग इन द दैट सतीसर एरिया। तो अब देखिए कश्मीर का विष्णु से कश्मीर का कृष्ण से कितना कनेक्शन है। मैं ये सब के लिए बहुत समय होना चाहिए हम ये बात बता पाए। तो विष्णु से कश्यप मुनि जो हैं, जिन्होंने कश्मीर की रचना की, जिस प्रकार परशुराम जी बाद में केरल बनाते हैं, वैसे तो हमारे कश्मीर के जो कश्यप ऋषि हैं उन्होंने विष्णु से प्रार्थना की कि हमारी रक्षा कीजिए। तो विष्णु जी कहते हैं कि इसे जो जल का ये जो वरदान प्राप्त है इसका पहले कुछ करना पड़ेगा। सो ही आस्क्स नाग, जो अपना शेष है, इनके जो बलराम जी जो हैं, तो वो कहते हैं कि अपने हल से पानी निकाल दो। सो ऑल द वाटर इज ड्रेन्ड आउट एंड देन दैट इज हाउ ही इज एबल टू किल जलोद्भव। नाउ द पीपल आर हैप्पी बट द प्रॉब्लम इज कि पानी नहीं है, तो रहेंगे कैसे? तो फिर वो कहते हैं ये नई प्रॉब्लम हो गई, अब पानी चाहिए। तब फिर विष्णु जी कहते हैं नाउ कॉन्टैक्ट शिव जी। तो फिर वो शिव जी से प्रार्थना करते हैं और तब शिव अपने त्रिशूल से वार करते हैं धरती पे एक जगह पे जो अनंतनाग में, वेरीनाग में है। उनके त्रिशूल का जो गर्त है, जो डिस्टेंस है, दैट इज 12 फिंगर्स, लाइक 12 अंगुल के माप का उनके त्रिशूल का एक डिस्टेंस है, जिससे उन्होंने गर्त बनाया। व्हेन ही स्ट्राइक्स द धरती देयर, तो एक गर्त जो बनता है वो 12 अंगुल के माप का बनता है, जिसे संस्कृत में वितस्ती कहते हैं। और उस वितस्ती जितने गर्त से जो पानी रसातल में छुपी हुई एक नदी जो निकल आती है, उस वजह से उस नदी का नाम वितस्ता भगवान शंकर स्वयं रखते हैं। तो आप उसे झेलम बोलते हुए कितना गलत है उसे झेलम बोलना। जो मेरे इष्ट आराध्य शंकर ने जिस नदी का नाम स्वयं रखा, और वो नदी भी क्या है, वो नदी भी पार्वती है। सती देवी नदी भूतवा कश्मीरायाम विनिर्गतः। एक और बात ये मैं आपको बता रही हूं अपना नीलमत पुराण से, कि सती देवी ही जो है, पार्वती ही जो है, वो नदी का रूप धर के कश्मीर में बहती हैं। उस पार्वती को हम जब झेलम बोलेंगे तो ये कितना अपमान है हमारे हिंदू होने पर। दूसरी बात, जो एक और बात इसी नीलमत पुराण में है कि यैव देवी उमा सैव कश्मीरा, ये जो कश्मीरा भगवती, जो कश्मीरा मंडल है पूरा, जो सती देश है, ये स्वयं पार्वती का मैनिफेस्टेशन है। इट इज द फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ देवी पार्वती। और एक और बात बताऊंगी, व्हाट शारदा देश इज टू कश्मीर, कश्मीरा मंडलम पुण्यम सर्व तीर्थम अरिंदम। अगेन इट इज रिटन इन द नीलमत पुराण कि कश्मीरा मंडल जो है, एंटायर लैंड ऑफ सतीसर कंटेन्स ऑल ऑफ द तीर्थास इन इट। जिसे हम बारामूला आज कहते हैं, उसका अर्थ, उसका असली नाम कोटि तीर्थ वराह मूल है। यानी वहां पे 1 करोड़ तीर्थ के जितना पुण्य आपको मिलेगा अगर आप बारामूला में, नॉट द प्रेजेंट बारामूला as it is in the current form unfortunately. So we have to reclaim all of this. और ये कैसे होगा? ज्ञान से,
चेतना से और इस पैशन से।